हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल खान इंस्टीट्यूट में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th की मैथ की एनसीईआरटी की बुक। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कि ये क्या होता है? तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक, थोड़ा बहुत 10th क्लास में भी पढ़ा था। तो अब हमें करना क्या है, उसका उल्टा कर देना है। तो उसको हम क्या बोल देंगे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। क्लास 11th में हमने क्या पढ़ा था कि हमें एक एंगल दे रखा होता था, उसकी हम वैल्यू बताते थे। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इनवर्स। तो इनवर्स में क्या हो जाएगा कि हमें वैल्यू दे रखी होगी और हम एंगल बताएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो साइन 60 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होती है? √3/2। ये हमने पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, अब इस साइन को उठा के इधर लेकर आओ। जब उसको इधर लेकर आओगे तो इस पर लग जाएगा इनवर्स। ठीक है, यहाँ पे कितना है? √3/2। तो साइन इनवर्स √3/2, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें वैल्यू दे रखी है और हमें क्या बताना है? अब एंगल बताना है। तो साइन इनवर्स √3/2 कितने डिग्री पे होता है? 60 डिग्री पे। तो ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कि पहले हमें एंगल गिवन होता था, हम वैल्यू बताते थे। ठीक है, अब हमें वैल्यू दे रखी होगी और हम क्या बताएंगे? एंगल बताएंगे। आगे देखो 30 डिग्री, इसको हम क्या लिखेंगे? π/6। पाई की वैल्यू क्या होती है? 180। 180 बटे में 6 कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? π/4। ठीक है, 60 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? π/3। 90 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? π/2। और 180 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? पाई। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक कैसे करना है ये? अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डोमेन और रेंज क्या होती है। ठीक है, तो पहले पता होना चाहिए डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। डोमेन का मतलब क्या है कि किसी भी इक्वेशन में, किसी भी चीज़ में हम क्या पुट कर रहे हैं, होता है डोमेन। और पुट करने पे क्या आ रहा है, वो क्या होता है? रेंज। सबसे पहले बात करते हैं साइन इनवर्स की कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा। तो इसका डोमेन होता है -1 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू, और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी? -π/2 से लेके π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारा कोस इनवर्स कि कोस इनवर्स की डोमेन क्या होती है? -1 से लेकर 1 के बीच की कोई भी वैल्यू और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। और रेंज क्या होती है इसकी? 0 से लेकर π के बीच की कोई भी वैल्यू और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे। ठीक है, tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर, कोई भी नंबर ले लो। तो रेंज क्या होगी इसकी? -π/2 से लेकर π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू और इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। आगे है कोसेक इनवर्स। कोसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल नंबर। ठीक है, -1 से लेकर 1 के बीच में, यानी कि इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो रेंज क्या होगी इसकी? -π/2 से लेके π/2 के बीच की कोई भी वैल्यू और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे, -0, यानी कि 0 को इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इस -0 का मतलब क्या है? 0 को छोड़कर। आगे है सेक इनवर्स। इसका डोमेन क्या होता है? -1 से लेकर 1 के बीच की कोई भी वैल्यू और इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगी इसकी? 0 से लेकर पाई के बीच की कोई भी वैल्यू और इन दोनों को भी इंक्लूड करेंगे, -π/2, यानी π/2 को छोड़कर। ठीक है, आगे है कोट इनवर्स। कोट इनवर्स का डोमेन क्या होता है? कोई भी रियल नंबर। तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 0 से लेकर पाई के बीच की कोई भी वैल्यू और इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे फॉर्मूले की कि इस चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे। देखो, पहला साइन इनवर्स -x। अगर साइन इनवर्स के अंदर माइनस का हुआ तो माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? -sin इनवर्स x। ठीक है, इसी तरीके से अगर tan इनवर्स के अंदर माइनस का हुआ तो भी माइनस को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हो जाएगा tan इनवर्स x माइनस का। ठीक है, इसी तरीके से अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस का हुआ तो भी इसको बाहर निकाल लेंगे, ये हो जाएगा फिर माइनस कोसेक इनवर्स x। इसी तरीके से 3 फॉर्मूले और हैं। कोस इनवर्स -x, अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस का है तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, ये क्या हो जाएगा? पाई में से माइनस कर देंगे कोस इनवर्स x को। ठीक है, अगर कोस इनवर्स के अंदर माइनस का होगा तो क्या करेंगे? हम पाई में से इसको माइनस करेंगे। इसी तरीके से कोट इनवर्स के अंदर अगर माइनस का हुआ तो भी क्या करेंगे? इसको पाई में से माइनस करेंगे। ठीक है, अगर सेक इनवर्स के अंदर माइनस का हुआ तो इसको भी हम पाई में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो इन तीनों में क्या था कि साइन, टैन और कोसेक, इनके अंदर अगर माइनस का है तो इनको हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, माइनस को। अगर कोस, कोट और सेक इनके अंदर माइनस का हुआ तो पाई में से क्या करेंगे? इसको हम माइनस करेंगे। अब इसके 3 फॉर्मूले हैं जो एक जैसे हैं। साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x किसके बराबर होता है? π/2 के। इसी तरीके से tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। आगे है कोसेक इनवर्स x प्लस सेक इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। तो इन तीनों की जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है? π/2 के बराबर होती है। ठीक है,
और आगे देखो दो फॉर्मूले और इसके, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y कि यहाँ पे वैल्यू अलग अलग हैं, ठीक है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। इसी तरीके से फॉर्मूला इसका है माइनस का कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ प्लस होगा तो ऊपर प्लस आएगा नीचे माइनस, अगर माइनस होगा तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस। समझ में कैसे करना है ये। अब आगे देखो तीन ऐसे फॉर्मूले जो हमने 10th क्लास में भी पढ़े हैं, 11th क्लास में भी पढ़े हैं और अब भी पढ़ने हैं। देखो पहला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक। तीसरा कोसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। तो इन तीनों फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। आगे देखो तीन ऐसे फॉर्मूले जो एक जैसे हैं। पहला है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स। दूसरा है कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। कोस 2x के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। तीसरा है tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। तो तीन फॉर्मूले हमारे पास ये हैं साइन 2x, कोस 2x और tan 2x के, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास तीन फॉर्मूले और हैं जो एक जैसे हैं। पहला है साइन 3x इज इक्वल टू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। दूसरा है कोस 3x इज इक्वल टू 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स। तीसरा है tan 3x इज इक्वल टू 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। आगे देखो चार फॉर्मूले जो एक जैसे हैं। पहला है कोस x प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है। दूसरा है कोस x माइनस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। अगर कोस के अंदर प्लस है तो बीच में आएगा माइनस, कोस के अंदर माइनस है तो बीच में आएगा प्लस, ठीक है। और देखो तीसरा फॉर्मूला साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई। चौथा देखो साइन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कोस वाई माइनस कोस एक्स साइन वाई। मतलब क्या है इसका, अगर साइन के अंदर प्लस का होगा तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा। साइन के अंदर माइनस होगा तो माइनस आएगा। कोस वाले में अपोजिट है, अगर बीच में प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा, ठीक है। अब अगर देखो दो फॉर्मूले जो एक जैसे हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस कोस एक्स, ठीक। दूसरा है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू 1 प्लस कोस एक्स। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो इसमें इस्तेमाल किए जाएंगे। अब देखो लास्ट दो फॉर्मूले। पहला है 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। दूसरा है 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। अगर बीच में प्लस होगा, ठीक है, तो बीच में प्लस लेके चलेंगे और माइनस होगा तो माइनस लेके चलेंगे। ये था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन जो पूरा का पूरा फॉर्मूले के ऊपर बेस है। अगर फॉर्मूले याद कर लिए चैप्टर आसान लगेगा, फॉर्मूले याद नहीं करोगे चैप्टर मुश्किल लगेगा, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मूले के ऊपर बेस है ये। आई होप कि तुम्हें वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।